Hello students, our today's topic is stamen and microsporangium. Firstly, we will discuss about our first topic that is called stamen. देखें आप इधर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है that is called stamen and stamen is a male reproductive part of flower. फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टेमन. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. फर्स्ट वन इज़ अ स्टेक लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नोन एज फिलामेंट. आपको ये जो सिलेंड्रिकल स्टेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है दे रहा है इसको हम क्या बोल रखते हैं, फिलामेंट बोलते हैं. ठीक है, फिलामेंट को आप देखें यहाँ नीचे की साइड जो ये अटैच है या तो ये हाइपोथैलेमस से होगा या फिर पेटल से अटैच्ड होगा. तो इस एंड को क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमल एंड. ठीक, और यहाँ अपर एंड जो है इसका या टर्मिनल एंड जो है ये किससे अटैच्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ एंथर से अटैच्ड होता है. दैट इज़ कॉल्ड डिस्टल एंड. ठीक है, मतलब इसके दो एंड होते हैं. एक प्रॉक्सिमल एंड होता है जो कि या तो हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होगा या पेटल से अटैच्ड होगा, और एक एंड जो है इसका वो डिस्टल एंड कहलाता है. टर्मिनल एंड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंथर से ही अटैच्ड होता है. ठीक, इसके जस्ट बाद आप देखें यहाँ ऊपर जो आपको लोब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंथर. ठीक है, स्टेक जो है वो तो अटैचमेंट का काम कर रहा है और एंथर जो है वो पोलन ग्रेन को कंटेन करके रखता है. मतलब जो पोलन ग्रेन होते हैं वो मेन सेल होती है, जर्मिनेटिव सेल किसकी, फ्लावर की. ठीक है, तो उसको कौन रखता है, तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है लोब लाइक स्ट्रक्चर इसको हम एंथर कहते हैं, और इसी में आप क्या बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन इसी में बनते हैं या रहते हैं. ये जनरली बायलोब्ड होता है. जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें मोस्टली जो है आपको बायलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा. मतलब इसमें टू लोब होंगे और दोनों लोब जो हैं वो सेपरेट किससे होंगे, एक लेयर से सेपरेट होंगे जिसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिव कहा जाता है. ठीक है, एक स्टेराइल टिश्यू की लेयर होती है. ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कैसा टिश्यू होता है, स्टेराइल टिश्यू. स्टेराइल टिश्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर में जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये जो स्टेराइल टिश्यू है आपका वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, जो क्या कर रहा है, ये दोनों लोब को आपस में अटैच करने का या फिर सेपरेट करने का काम करता है. स्टेराइल टिश्यू है तो रिप्रोडक्शन में इसका कोई ज़्यादा नीड नहीं होगी, सिर्फ इसका काम क्या होगा, यहाँ पर सेपरेशन का काम होगा. इस लोब्ड स्ट्रक्चर को अगर हम और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. ठीक है, यहाँ आप देखें ये एक लोब हो गया और ये सेकंड लोब हो गया. ठीक है, दो लोब हैं और दो लोब के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कहा जाता है पोलन सेक. ठीक है, ये आगे जाकर अभी ये मैच्योर नहीं है, आगे जाकर ये जब मैच्योर होंगे तो ये 4 पोलन सेक बनाएंगे और इसी के अंदर आपको क्या मिलेंगे, पोलेंस दिखाई देंगे या पोलेंस जो बनेंगे वो यहीं पर बनेंगे. ठीक, अब हम इसके आगे देखें टाइप्स ऑफ एंथर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे मेनली 4 टाइप्स के एंथर होते हैं. ठीक है, अब ये टाइप्स किसके बेसिस पर हमने बनाए हैं, तो टाइप्स किसके बेसिस पर हैं, जो फिलामेंट है वो एंथर से किस पोजीशन पर जाकर फिक्स हुआ है. अगर फिलामेंट बेस पर फिक्स है, यहाँ आप देखें ये बेस है, यहाँ पर अटैच है फिलामेंट हमारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिफिक्स. ठीक है, या तो फिलामेंट जो है वो डॉर्सल साइड में अटैच होगा जाकर तो उसको क्या कहा जाएगा, डॉर्सिफिक्स. इसी तरह से हमारा थर्ड स्ट्रक्चर जो है ये रहा, इसमें क्या होगा, जो आपका एंथर है या जो आपका स्टेराइल टिश्यू है वहाँ ओवरऑल फिलामेंट पूरा इस तरह से रहेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द एंथर. पूरे एंथर की लेंथ के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, आपका फिलामेंट अटैच रहेगा. तो इसको क्या कहा जाता है, इस टाइप के एंथर को या स्टेमन को कहा जाता है एडिनेट. ठीक, और लास्ट वन जो है दिस इज़ कॉल्ड वर्सेटाइल एंथर. ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं वर्सेटाइल एंथर. वर्सेटाइल एंथर मतलब जिसमें क्या होता है कि डेंगल करता हो, इस तरह से ये एंथर है हमारा और इसके सेंटर में यहाँ पर फिलामेंट आकर अटैच हो जाएगा. तो ये क्या करेगा, डेंगल करेगा, हिलेगा. ठीक है, मोस्टली ये वाला जो आपका एंथर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, एनिमोफिली प्लांट्स में मिलेगा, जिसमें एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, आपका पॉलिनेशन होगा. ओके, होप आपको ये टाइप्स ऑफ एंथर एंड
स्ट्रक्चर ऑफ एंथर समझ में आ गया होगा। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब ये आपको जो स्ट्रक्चर सामने दिखाई दे रहा है ये किस तरह से बनता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या काम करते हैं।